सोचो जरा, आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है। आज का दिन एक सिग्नल है, एक रिमाइंडर है, एक अनाउंसमेंट है जो जिंदगी हर उस इंसान को देती है जो थक चुका है, जो रुक गया है, जो सोच रहा है कि अब शायद कुछ बदलेगा नहीं। क्योंकि मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ पतंग उड़ाता हुआ आसमान नहीं होता। इसका मतलब होता है सूरज का दिशा बदलना। और जब सूरज अपनी दिशा बदल सकता है तो तुम कौन होते हो जो ये कह दो कि तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। आज से सूरज उत्तरायण में प्रवेश करता है एंड दिस इज सिंबॉलिक, क्योंकि नेचर भी कह रहा है कि अंधेरा का टाइम खत्म हो रहा है, रोशनी का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ के उत्तरायण के लिए? क्योंकि अक्सर हम वेट करते रहते हैं किसी परफेक्ट दिन का, किसी मोटिवेशन का, किसी मिरेकल का। जबकि सच ये है कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो अपना डायरेक्शन खुद चेंज करते हैं। जैसे पतंग जब तक हवा के अगेंस्ट जाना नहीं सीखती तब तक वो ऊपर नहीं जा सकती। और बिल्कुल वैसे ही जब तक तुम कंफर्ट जोन के अगेंस्ट फाइट नहीं करते, तुम ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मकर संक्रांति सिखाता है कि नीचे रहना चॉइस हो सकता है, लेकिन ऊपर उठना डिसीजन होता है। और डिसीजन हमेशा डिसिप्लिन से आता है, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ मोटिवेशन काम करता तो हर पतंग ऊपर होती, लेकिन ऊपर वही जाती है जिसके हाथ में धागा स्ट्रांग होता है, कंट्रोल होता है, पेशेंस होता है। और ये धागा है तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डेली कंसिस्टेंसी, जो दिखती नहीं है पर तुम्हें संभाले रखती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिंदगी इतनी स्लो क्यों है, ग्रोथ इतनी लेट क्यों हो रही है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि सूरज की एक दिन में ऊपर नहीं आ जाता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है। और आज संक्रांति पे वो ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी एक दिन अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन जिस दिन तुम अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर लोगे उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, चाहे दुनिया को दिखे या ना दिखे। क्योंकि असली बदलाव पहले साइलेंस में होता है, स्ट्रगल में होता है, जब कोई क्लैप्स नहीं करता, जब कोई समझता नहीं, जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो। और ये दिन तुम्हें याद दिलाता है कि जो लोग आज ऊपर हैं वो कभी नीचे भी थे। बस उन्होंने हवा को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने अपनी ग्रिप स्ट्रांग की, उन्होंने पतंग को काटने के बजाय अपनी उड़ान पे फोकस किया। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और फोकस्ड इंसान में। एवरेज इंसान कहता है हालात खराब हैं, फोकस्ड इंसान कहता है हालात टेम्पररी हैं। क्योंकि वो जानता है कि सूरज हमेशा एक जगह नहीं रहता, समय घूमता है, पर सिर्फ उनके लिए जो रुकते नहीं। मकर संक्रांति एक साइलेंट वार्निंग भी है कि अगर तुम अब भी अपनी आदतों को नहीं बदलोगे, अपनी डायरेक्शन को नहीं सुधारोगे, तो जिंदगी तुम्हें हवा के भरोसे छोड़ देगी। और हवा कभी लॉयल नहीं होती, आज ऊपर उठा देगी, कल नीचे गिरा देगी। इसलिए कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी सुबह का कंट्रोल, अपने काम का कंट्रोल, अपने फोकस का कंट्रोल। क्योंकि जब तक तुम अपनी लाइफ के पायलट नहीं बनोगे तब तक टर्बुलेंस तुम्हारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा रहेगा। और याद रखो, संक्रांति सिर्फ मिठाई बांटने का दिन नहीं है, ये कसम खाने का दिन है कि जैसे सूरज ने डायरेक्शन चेंज की वैसे ही तुम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज करोगे। एक्सक्यूजेस से डिसिप्लिन की तरफ, फियर से एक्शन की तरफ, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन की तरफ। क्योंकि जो इंसान आज अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता वो कल अपनी किस्मत को गाली देता है। और आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, पतंग जब सबसे ज्यादा ऊपर होती है ना, तब उसका धागा सबसे ज्यादा टेंशन में होता है। मतलब ग्रोथ के साथ प्रेशर भी आता है, जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन जो प्रेशर झेल लेता है वही आसमान का मालिक बनता है। तो इस मकर संक्रांति पर एक ही डिसीजन लो, अंधेरे के साथ कॉम्प्रोमाइज खत्म, डायरेक्शन क्लियर, फोकस शार्प और मेहनत नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि सूरज ने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है अपनी उड़ान को अनसीन से अनस्टॉपेबल बनाने की।